जी नाज़िम, ब्रेक खां पोइ अवां खे भली कार चऊं था ऐं शहीदनि खे अॼु पाण यादि करे रहिया आहियूं। ख़ासि तौर ते आर्मी पब्लिक स्कूल जा जेके शहीद आहिनि, 16 डिसंबर जो ॾहाड़ो क़ौमी अलमियो पाण सभिनी जे लाइ, ऐं कोशिशि कयूं पिया त अहिड़नि ॾींहंनि खे जॾहिं असीं यादि कयूं था त असांखे सिखण बि घुरिजे त अहिड़नि वाक़ियुनि खे कीअं रोकिजे ऐं जेके इन्हनि वाक़ियुनि में मुलविस आहिनि उन्हनि ख़िलाफ़ु जेका हिकिड़ी पॉलिसी हुजणु खपे उहा सख़्ती हुजे, ऐं सज़ा ऐं जज़ा जो कानून जे ते सभु जेके पैनलिस्ट असां सां मौजूदु आहिनि उहे इन ॻाल्हि ते मुतफ़िक़ आहिनि। जेसि ताईं असीं उन ते अमल न कंदासीं त ख़ुदा न ख़ास्ता इन ॻाल्हि जी का गारंटी न आहे त फ्यूचर में अहिड़े क़िस्म जा जेके आहिनि सो इंसिडेंट न थियनि। सो उन्हनि खे रोकण जे लाइ ज़रूरी आहे त हिकिड़ी सख़्तु पॉलिसी हुजणु खपे, ऐं उहे पॉलिसियूं टर्न बि थियूं पर वक़्ती हुजनि थियूं, उन्हनि जो तसलसल जेको आहे बरक़रार नथो रहे, उहे शयूं कंटिन्यू नथियूं रहनि, उनजे करे अहिड़े क़िस्म जा वाक़िया मुख़्तलिफ़ वक़्तनि ते थींदा अचनि पिया। सो ब्रेक खां पोइ जॾहिं पाण वापसि आया आहियूं त वरी कुझु नवनि महिमाननि बि असांखे जॉइन कयो आहे, जंहिंमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से ताल्लुक़ रखने वाले मैडम नाहिद ज़हरा साहिबा, हम आपको वेलकम करते हैं इस ट्रांसमिशन में। बहुत शुक्रिया, आपने वक्त निकाला। ऐसे खान साहब पाण कंहिं तारुफ़ जा मोहताज न आहिनि, मुख़्तलिफ़ टीवी चैनल्स जे स्क्रीन ते अव्हांखे उहे नज़र ईंदा हूंदा। ॾाढा बहितरीनु सिंगर आहिनि। उनखां पहिरियों मैडम नुदरत मुग़ल साहिबा हिते मौजूदु हुयूं ऐं उन्हनि जी जॻह संभाली आहे ऐसे खान साहब। सो उन्हनि खां असीं मिली नगमा भी ॿुधंदासीं, पर बातचीत की शुरुआत मैडम हम आपसे करेंगे। हम हमारे ये पैनलिस्ट बैठे हुए हैं, काफ़ी देर से इनसे बातें चल रही, तो आप इस दिन को कैसे याद करती हैं, आर्मी पब्लिक स्कूल पर जो हमला हुआ था 2014 में? सबसे पहले तो 16 दिसंबर 2014 सानिया आर्मी पब्लिक स्कूल पेशावर के शहदा को सलाम पेश करते हैं। और ये दिन एक ऐसा मतलब बदकिस्मती की याद दिलाता है जिस दिन एक दहशतगर्द ने मासूम बच्चों को जाके एक मतलब दहशतगर्दी का निशाना बनाया, जिसमें 132 बच्चे शहीद हुए जिनकी उम्रें तकरीबन 9 से 18 साल के दरमियान थी। और हमारे पाकिस्तानी आर्मी के नौजवानों ने तकरीबन 950 असातिज़ा और बच्चों को बाहिफाजत बाहर भी निकाल लिया था उसमें से। और बस ये पाकिस्तान की दहशतगर्दी में ये बड़ा बदकिरदार और बदकिस्मती का दिन था कि जिस दिन एक दहशतगर्द ने बम धमाके में ख़ुद को उड़ा दिया और हमारे पेशावर के सानिया का बाइस की बना। सूरत में वो जिस तरह आए, तकरीबन उनकी तादाद कोई 27 के ताए, कोई 7 के ताए, 12 के लगभग गिरफ्तार हुए थे, 9 मारे गए थे वहाँ पर। सो बिल्कुल अफसोसनाक वाक़या। ऐसे खान साहब जैसे हमारे तज्ज़िया निगार बैठे हैं या पॉलिटिकल लीडर, तो उनसे तो बातें होती है इस वाक़े पर, और आप जैसे जो हमारे सरमाया होते हैं, वो जो भी हमारे शोधा होते हैं, ये जो हमारे हीरोज़ होते हैं, उनको ट्रिब्यूट पेश करते हैं अपने आवाज़ के थ्रू, अपने गीतों के थ्रू। तो आप इस दिन के हवाले से अगर कुछ कहना चाहें, और बाद में हम आपसे सुनना भी चाहेंगे ट्रिब्यूट के तौर पर। छोटे मासूम बच्चों को इस तरह करना, मारना, ये कहाँ की इंसानियत है। हाँ, वो इंसान तो मेरे ख्याल में शायद वो थे नहीं, दरिंदों से भी बदतर। बिल्कुल। तो ऐसे लोगों को जो है ना सदा बिल्कुल मिलना चाहिए, कहीं पे भी हो, किसी भी हो, क्योंकि मासूम तो वैसे ही बच्चे जो है मासूम फरिश्ते होते हैं। तो अल्लाह पाक इनको, वो तो शहीद है लेकिन तो आज भी जिंदा है हमारे दिलों में, आपके सबके दिलों में शहीद ही है। और उनके वालिदैन अल्लाह पाक उनको सब्र जमील अता फरमाए। बहुत अच्छा मतलब जो है कि प्रोग्राम धरती टीवी ने इस किस्म का प्रोग्राम रखा है, बहुत अच्छा प्रोग्राम है और इसको आप लोग देखिएगा ज़रूर, तो अच्छी बात है। जी आप है वतन के सजीले जवानों, है वतन के सजीले जवानों, मेरे नग़्मे तुम्हारे लिए हैं, मेरे नग़्मे तुम्हारे लिए हैं, ऐ वतन के सजीले जवानों, ऐ वतन के सजीले जवानों, मेरे नग़्मे तुम्हारे लिए हैं, मेरे नग़्मे तुम्हारे लिए है, ऐ वतन के सजीले जवानों।
सरफरोशी है माँ तुम्हारा, जुर्रतों के परस्तार हो तुम। सरफरोशी है माँ तुम्हारा, जुर्रतों के परस्तार हो तुम। जो हिफाजत करे सरहदों की, वो फलक वो दीवार हो तुम। है शुजाअत के रूदा जवानों, मेरे नग़्मे तुम्हारे लिए हैं, मेरे नग़्मे तुम्हारे लिए हैं। ऐ वतन के सजीले जवानों। की नजरें तुमको देखे तो ये जगमगाए, जैसे खामोशियों की ज़बान से दे रही हो वो तुमको दुआएं। ए वतन के बेसा जवानों, मेरे नग़्मे तुम्हारे लिए हैं, मेरे नग़्मे तुम्हारे लिए हैं। ऐ वतन के सजीले जवानों। तुम पे जो कुछ लिखा शायरों ने, इसमें आवाज़ शामिल है मेरी। तुम पे जो कुछ लिखा शायरों ने, उसमें आवाज़ शामिल है मेरी। उड़ के पहुँचोगे तुम जिस फलक पर, वहाँ पे जाएगी दीवार मेरी। ए चाँद तलक के सितारों, मेरे नग़्मे तुम्हारे लिए हैं, मेरे नग़्मे तुम्हारे लिए हैं। ऐ वतन के सजीले जवानों, ऐ वतन के सजीले जवानों, मेरे नग़्मे तुम्हारे लिए हैं, मेरे नग़्मे तुम्हारे लिए हैं। ऐ वतन के सजीले जवानों। बहुत खूब ऐसा खान साहब। और इसके साथ साथ हमारे इस ट्रांसमिशन में लाजो भाई जो हैं हमारे म्यूजिशियन कीबोर्ड पे मौजूद हैं, जो बैकग्राउंड म्यूज़िक है सब उनका है, तो हम उनके भी बड़े मशकूर हैं। लाजो भाई शुरू से हमारे साथ ही रहे हैं। तो मैडम शमा, ये जो हमारे शोरा होते हैं, जो हमारे म्यूजिशियन, हमारे जो सिंगर हैं, इनका कितना बड़ा कंट्रीब्यूशन होता है अपनी कौम के लिए, अपने जवानों के लिए, अपने शहीदों के लिए उनको ट्रिब्यूट पेश करने में कितना बड़ा कंट्रीब्यूशन है आपके ख्याल में? क्योंकि मैं अपनी बहैसियत कौम में अपने अंदर बहुत सारे फितनी एलिमेंट्स को, मुनाफिक एलिमेंट्स को देखती हूँ, तो मैं कहती हूँ इन शायरों का, इन सिंगर्स का तो बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है। हैट्स ऑफ टू देम। जिस तरह से ये दर्द को महसूस करते हैं ये लोग, और जिस तरह से पाक फौज की कुर्बानियों को, जो कि अनगिनत है इस मुल्क को कौम के लिए, बॉर्डर पार खड़े किसी उससे पूछिए ना कि वो किस तरह से उसकी फैमिली सफ़र कर रही है, उसकी औलादें सफ़र कर रही हैं, और यू नेवर नो कि वो घरों को वापस आते हैं कि नहीं आते। तो उन शोधा को जिस तरह से ट्रिब्यूट पेश करते हैं ये शोरा हजरात, और ये फिर सिंगर्स उनको अपनी सूथिंग वॉइस में ढाल कर जिस तरह से आवाम के उनको जो है
ज़बान ज़बान पे उसका जो है गाने को कॉमन करते हैं, मेरे ख्याल में हैड्स ऑफ टू देम। मेरे ख्याल में ये वो तबका है हमारी सोसाइटी का, वो सेगमेंट ऑफ सोसाइटी का जो बेलौस जो है अफवाज पाकिस्तान के साथ शाना बाशाना खड़ा है, जो कि हमें भी खड़ा होना चाहिए ताकि हमारी फौज एक जो है सीसा पिलाई हुई तलवार की तरह जो है, सीसा पिलाई हुई दीवार की तरह खड़ी रहे और दुश्मनों के आगे। आज 3-4 दिन पहले एक वाकया हुआ है जिसमें जो है दहशतगर्दों ने उसके ऊपर हमला किया, पाकिस्तानी पोस्ट के ऊपर, पाकिस्तानी अफवाज की पोस्ट के ऊपर। उसका पाकिस्तानी अफवाज ने जो है बहुत ज़्यादा टूट एंड नेल के साथ जवाब दिया, माशाल्लाह बिफिटिंग रिप्लाई मिला है, जिसके बाद आप देखते हैं कि इस हमले के बाद सारे दहशतगर्द जहन्नुम वासिल होते हैं, लेकिन इस हमले के फ़ौरन बाद हम देखते हैं कि यहाँ उस पर जो है ना सबसे ज़्यादा खुशी जो है एक पॉलिटिकल पार्टी पाकिस्तान की करती है, और साथ साथ वही जो है इसी तरह का इजहार जो है आपके रॉ की तरफ से सोशल मीडिया की तरफ होता है या इंडिया की तरफ से, वो जो है इस तरह की आपको जश्न मनाते हुए देखते हैं सोशल मीडिया के ऊपर। कोई भी मौजूद इस तरह की सपोर्ट कर ही नहीं सकता। जी, तो फिर आप जब पाकिस्तान के अंदर बैठे हुए और सियासी जमातों के लोग बैठे हुए इस तरह से करेंगे, तो मेरे ख्याल में ये जो कि गैर सियासी लोग हैं, ये इन लोगों को मेरी तरफ से बहुत ज्यादा सलाम कि ये कम अज कम जो है वतन के जो हीरोज हैं उनको कम से कम जो सलाम तो पेश करते हैं, और मैं आप लोगों को इस वजह से सलाम करती हूँ। थैंक यू। अच्छा, मुख्तलिफ वार में भी हम देखते हैं ना मैडम नूरजहां साहब के मिली नगमे, तो कितना बड़ा एक कंट्रीब्यूशन है इन सब का। जी 65 की जब वार हुई, हाँ, 65 और 71 दोनों में, लेकिन 65 की खास तौर पर कि उसमें हमने वो जंग हम जीते भी, शुक्र उसमें हमें कामयाबी भी हासिल हुई। तो उस टाइम इंडिया की तरफ से कहा जाता था कि अगर हमारे पास नूरजहां होती तो शायद हमारा भी जवानों का वो जज्बा होता। उस वक्त उनके नगमों के लिए जब रेडियो पे आते थे तो बाकायदा सुनते थे, और उससे एक वलवला और एक जोश और एक खून में गर्मी पैदा होती थी और लड़ने का हौसला होता था, और दिल चाहता था इंसान जो है कि वो अपनी कुर्बानी दे अपनी कौम के लिए, अपने उनके लिए। तो ये बात नहीं है कि सिंगर और सिंगर के साथ उसकी अच्छी आवाज़ होना, एक अच्छी पोइट्री होना, शायरी होना, ये आप समझिए कि ये सारी उम्र से जंगों में जो है ना हरावल दस्ते का किरदार अदा किया इन्होंने, और ये लोगों में एक जज्बा पैदा करती। जैसे वरना शायर नहीं हो तो शायरी से आप जनरली देखें कि आदमी को शायरी की एक टेस्ट होता है, जब आदमी सुनता है उसे समझता है। जैसे आपने अभी उसकी जो सिंधी की शायरा है, वो अपनी गुलकारा है, क्या नाम है, परवीन आबिदा परवीन साहिबा, उनके आप जब उनका कलाम सुने आप उनसे, तो आपको एक अलग ही लुत्फ और उसका एक अलग टेस्ट आता है, लग आता है। इसी तरह जब ये तराने सुने जाते हैं तो उससे अंदर सिर्फ फौज में नहीं पूरी कौम के अंदर एक जज्बा पैदा होता है, और फिर कौम के बच्चा भी चाहता है कि खुदा न खास्ता अगर जरूरत पड़े तो हम भी हाजिर हैं और हम भी अपनी जान दें और फौज के साथ और इस पाकिस्तान के साथ हम खड़े रहें और इसकी धरती का दिफा करें। रज़ाक साहब, आप भी इस सिलसिले में कुछ? जी बिल्कुल, मैं समझता हूँ कि 65 में जो हमारी वार थी उसमें नूरजहां साहिबा का बहुत बड़ा रोल था। उन्होंने ना सिर्फ पाक फौज को सपोर्ट किया और उनके जज्बात को उभारा, बल्कि अवाम में इतने जज्बात आ गए थे, इतनी हिम्मत और ताकत आ गई थी कि लोग टैंकों के नीचे जाके फौज के शाना बशाना हमने वो जंग लड़ी थी। अवाम और फौज एक थी और अल्हम्दुलिल्लाह आज भी है। चाहे ये मुल्क दुश्मन जितनी भी कोशिशें काविशें कर ले, ये इंशाल्लाह नाकाम होंगे, ये मुंह की कहेंगे। इनकी तादाद बहुत कम है, इनकी तादाद, और अल्हम्दुलिल्लाह मुहिब वतन पाकिस्तानी जितने हैं, हम पाकिस्तान की 25 करोड़ अवाम, ये सारी अपनी मुसल्लह फौज के शाना बशाना हम लोग खड़े हैं। और उस वक्त जब 65 में एक बड़ा मशहूर तराना था मैडम नूरजहां साहिबा का, वो कहते थे कि नहीं, वो था कि मेरे या ढोल सिपाहिया तेनो रब दिया रखा। जब नौजवानों ने सरहदों पर इस किस्म के गाने सुने, अशार सुने, शायरी सुनी, तो आप देखें कि फिर इंडिया का क्या हशर किया था। वो सब कुछ बहुत बुरी शिकस्त उन्हें हुई थी। वो जो कह रहे थे कि हम लाहौर में आकर के नाश्ता करेंगे, उन्हें सियालकोट आने नहीं दिया गया। तो ये होते हैं कौम और फौज के जज्बात, जब कौमें और फौज एक होती है। और कौम और फौज हमेशा एक पेज में रही है। कुछ फितना एलिमेंट्स जो हमारे दरमियान है, जो इस तरह फितना अंगेजी करते रहते हैं। बिल्कुल, इसमें बेशक, और मैं समझता हूँ कि उस फितने ने अपना नाकाम हो रहे हैं और होते रहेंगे इंशाल्लाह। आमना साहब देखें कि उनका अंजाम क्या हुआ है। बेशक वो तो उन्होंने जो मसनूई अपनी जो है पॉपुलर, हाँ बताते हैं कि जी हम बहुत पॉपुलर हैं, हम बहुत
पाकिस्तान में हमारी बड़ी आवाम में पिरजाई, मैं समझता हूँ कि कुछ भी नहीं रही बल्कि है। मैंने एजेंडे देखा पर है जो कोई इनकी पाकिस्तान- सपोर्ट नहीं जी, करेगा, जी, अगर वो जी। भले कुछ दिखाएं जी, लेकिन कौम नहीं, साथ नहीं, नहीं खड़ी होगी। बिल्कुल। बल्कि मैं ये कहती हूँ कि वो अब लीडर पाकिस्तान का जो सो कॉल्ड कहता है कि मैं पॉपुलैरिटी की हाइट पे हूँ, वो जब अपना नैरेटिव देखता है मुस्लिम वाचक, मैंने देखा वो जीरो खो गया। जी, आवाम बिल्कुल, खुद उसको बिल्कुल। सपोर्ट करना जब छोड़ तक- देती है। ज- ज- आवाम में शऊर है, बिल्कुल जानते हैं। जब तक पाक फौज उसके साथ जी। थी, अब पाकिस्तान की आवाम भी उनके साथ थी। बेशक। जब उन्होंने फौज को तनकीद का निशाना बनाना, तो फिर हम समझ गए, पूरी पाकिस्तान की आवाम समझ गई। बिल्कुल। और इस तरह का उसे मुस्तरद करेंगे इंशाल्लाह, आने वाले इलेक्शन में भी पाकिस्तान की इंशाल्लाह। आवाम वो याद रखेंगे। इंशाल्लाह। तो इसमें पीपल्स पार्टी की कुर्बानियां, अगर हम भुट्टो साहब इतनी बड़ी कुर्बानी है, फांसी पे चढ़ गए, उसके बाद मोहतरमा शहीद हो गई, और शहादत के बाद जिस तरह की शरंगेजी हुई और नारे लगे, तो जरदारी साहब का वो नारा कि पाकिस्तान खपे, इस तरह बेशक। के हालात में भी, जैसे बेनज़ीर साहबा के लिए तो मशहूर था चारों सूबों की जी, जंजीर, उस जंजीर। सिलसिले को फिर पीपल्स पार्टी की आने वाली क़यादत ने जो कंटिन्यू किया, इस पर अगर आप कुछ कहना चाहें मैडम। सबसे पहले तो भुट्टो साहब ने जो पाकिस्तानी कौम को एक आइन का तोहफ़ा दिया, उनकी तो इतनी कुर्बानियाँ हैं जो कि हम लोग भुला ही नहीं सकते। बिल्कुल। उनके बाद मोहतरमा आई, मोहतरमा ने क़यादत को संभाला, और मोहतरमा की शहादत के बाद अब हमारे बिलावल भुट्टो साहब हैं, और मैं समझती हूँ कि वो एक न्यू जनरेशन के लिए बहुत अच्छा तोहफ़ा है। और वो इस वक्त तमाम पार्टीज़ में देखा जाए तो हमारे बिलावल भुट्टो साहब अब हर जगह वो कैंपेन्स कर रहे हैं पूरे तो मेरा सवाल पाकिस्तान। ये था कि मकसद हमारा अव्वल और आखिर मुल्क होना चाहिए, ये है मुल्क तो हमारी होना चाहिए, सियासत भी है, बिल्कुल। हमारी मीडिया भी है, ये तो हम भी हैं, उन्होंने मुल्क कई है तो सब जगह- कुछ है। देखिए, भुट्टो साहब की मतलब कुर्बानी, हाँ, बेनज़ीर कोई साहबा इससे की हटकर कुर्बानी, तो बात हो ही नहीं कभी कई कभी तकारीर कभी भी में पाकिस्तान के भुट्टो खिलाफ साहब एक ने इंच कभी बिलावल कोई भुट्टो हमारी साहब और पार्टी ने जरदारी बात साहब का नहीं ये की। नारा कहा- कि पाकिस्तान खप्पे, जी। वो सब पे हावी है। हाँ, बिलावल भुट्टो साहब ने तो कई मतलब पार्टीज़ में ये वाज़िया तौर पे कहा, हमारा किसी सियासी पार्टी से कोई हमारी लड़ाई नहीं है, हमारा मकसद मिलजुल के काम करने से है। सही। और तभी हम बार बार यही कह रहे हैं कि मुल्क है तो हम सब कुछ हैं, और हमारी बिल्कुल। सियासत और बिल्कुल, सब कुछ हमारी तभी पहचान। चलेगा। सही जी, आप कुछ इसमें ऐड करना चाह रही थी ना? बस मैं यही कहूँगी कि भुट्टो साहब की ज़ाहिर बात है बहुत कॉन्ट्रीब्यूशंस हैं, चाहे मैं पीपल्स पार्टी को बिलोंग करती हूँ नहीं करती, मेरी अफिलिएशन है नहीं है, लेकिन भुट्टो साहब के बहुत बड़े कारनामों में से एक कारनामा जिसके बाद इनको जो है इनके जुडिशल मर्डर होता है, उसमें सबसे बड़ा है तमाम मुस्लिम उम्मा को इकट्ठे पाकिस्तान में बुलाना और एक आलमी इस्लामी कॉन्फ्रेंस का इनेकाद करना, जिसके बाद आपकी जो सफ़ेद हाथी जिसको मैं कहती हूँ अमेरिका वाइट एलिफेंट, उसका हरकत में आना और सारी इंटरनेशनल इस्टेब्लिशमेंट का जो है इस्लामी ममालिक के उन सारे हेड ऑफ स्टेट को चुन चुन के मारना, वो एक ऐसी साजिश थी, आलमी साजिश, जिसका नतीजा जो है पाकिस्तान अब तक भुगत रहा है। भुट्टो साहब की दूसरा बहुत बड़ा कारनामा जिसको मैं कहती हूँ वो आईन पाकिस्तान है, 73 का आईन है, और फिर मोहतरमा जिस जमामंदी के साथ एटमी कुव्वत, बिल्कुल, पाकिस्तान दिफा को मजबूत करना, जिस जगह खड़ा है वो एटमी कुव्वत की बिल्कुल वजह से बिल्कुल, बिल्कुल और जिस दिफाई तौर बिल्कुल पर बिल्कुल मजबूत है। अब डॉक्टर अब्दुल कादिर खान को पाकिस्तान में बहुत लेकर आना, जल्दी से। उनको परसुएड जी, करके कन्विंस करके पाकिस्तान में लेकर आना, फिर उनकी अपनी निगरानी में उनसे जो है बॉम्ब बनवाना, ये सारी सजा वो मिली चीजें उसकी ना, अमेरिका जी। इस चीज पर भी मतलब फॉरेन, और जब एज ए फॉरेन मिनिस्टर भुट्टो साहब जिस तरह से खड़े होके, चाहे कोई सा भी आलमी इदारा, यूनाइटेड नेशंस के प्लेटफॉर्म पे भी खड़े होके, जो कि हमने तो ज़ाहिर हम पैदा नहीं हुए थे, लेकिन जब हम हिस्ट्री पढ़ते तो हम सोचते हैं कि क्या पाकिस्तान के ऐसी भी वाकई सियासी कुव्वतें थी, ऐसे सरबराहान भी थे, ऐसे लीडर भी थे जो कि अब दुश्मन की आंख में आंख डाल के बात करते। तो उसके बाद मैं यहाँ पे अगर मैं जिक्र ना करूँ तो ज्यादती होगी कि जब 28 जब मई के मंथ में 1998 में इंडिया जब एटमी अपने जो है बॉम्ब का वो करता है, तो उसके बाद मेरे ख्याल में शायद उस वक्त की सियासी क़यादत ने ज़ाहिर बात एस्टैब्लिशमेंट को ऑन बोर्ड लेकर जो उसका बी फिटिंग रिस्पॉन्स दिया
और खुद जो है चागी के मकाम पर जिस तरह से जो है ये मामूली का किए, credit है, वो मेरे ख्याल हाँ। में वो ऐसे है जो वाकयात ऐसे हैं जो कि आपको एक अंदर से कुव्वत पैदा करते हैं कि नो मैटर व्हाट आपको कोई भी कॉन्सिक्वेंसेस बेयर करने पड़े, लेकिन आपने धमकियां, किसी भी ऑफर तरह आई, से कुछ लेकिन भी हाँ। हो आपने मुल्क की सालमियत पे कभी सौदा नहीं करना, चाहे आपको अपनी जान कुर्बान करना पड़े। और इस प्लेटफॉर्म के तवस्सुत से मैं ये बात कहना चाहती हूँ कि इंशाल्लाह पाकिस्तान की सालमियत के लिए, पाकिस्तान की बका के लिए, अगर मुझे और मुझ जैसे बहुत सारे नौजवानों को अपनी जो है जिस्म का आखिरी कतरा भी बहाना पड़ा तो हम पाएंगे और पाकिस्तान की अफवाज के साथ इंशाल्लाह शाना बाशाना हमेशा खड़े रहेंगे। बिल्कुल यही जज्बा सारी कौम का है और उस पर तो कोई दो राय हो ही नहीं सकती। और आप वही देखिएगा जब सिविलियन जो लोग थे उनका अगर आप किरदार देखें तो फिरोज खान नून ने गवादर आपको दिया, बिल्कुल। भुट्टो साहब ने आइन दिया और उसके बाद पाकिस्तान को एटमी कुव्वत बनाने की उसकी बुनियाद रखी। मोहतरमा की मिसाइल टेक्नोलॉजी, मोहतरमा मिसाइल टेक्नोलॉजी लेकर आई जो आज पाकिस्तान जिस पे फख्र करता है और जो दुनिया जिससे डरती है, यानी हमारा कम से कम हमारा जो सबसे नियरेस्ट दुश्मन है वो इंडिया है और जिस पे खौफ है तारी वो मिसाइल टेक्नोलॉजी और एटम बम का। और नवाज शरीफ साहब का एटमी धमाके करके पाकिस्तान को रिकग्नाइज करना, मैं समझता हूँ कि इससे ज्यादा हम खुदी के बाद उसके बावजूद भी लोग अगर उन पे तनकीद करें तो बस अफसोस ही किया जा सकता है। ब्रेक के लिए मुझे कह रहे हैं हम ब्रेक लेते हैं, ये अच्छी अच्छी हमारी बातें भी हो रही हैं और इसके बाद हम जब आएंगे तो फाइनल सबसे राय लेंगे कि इस तरह के इंसिडेंट फ्यूचर में ना हो, इसके लिए हम सबको क्या कुछ करना चाहिए, तो इस पर सबकी राय लेंगे और ये हमारी ट्रांसमिशन भी जारी रहेगी। ऐसे खान साहब से हम मिली नगमा भी ज़रूर सुनेंगे, लेकिन मुख्तसर ब्रेक के बाद।